आज मोबाइल नंबर सिर्फ कॉल करने का साधन नहीं है। इसी नंबर से बैंक ओटीपी आता है, सोशल मीडिया अकाउंट जुड़ते हैं और कई जरूरी पहचानें लिंक रहती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके नाम पर कोई अनजान सिम भी चल रही हो सकती है? और अगर उस सिम से फ्रॉड या अपराध होता है तो परेशानी आपको भी हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं थम्स अप भारत, यानी भारत की बात भारत के साथ। आइए सरल भाषा में समझते हैं कि फ्रॉड से आप खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। क्या आपने कभी चेक किया है कि आपके नाम पर कितनी सिम चल रही हैं? कई बार हमारी जानकारी के बिना हमारे पहचान दस्तावेज के आधार पर सिम ले ली होती है। सिम का इस्तेमाल ठगी, फर्जी कॉल, बैंक ओटीपी फ्रॉड या गैर कानूनी गतिविधियों में हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप समय समय पर अपने नाम पर जारी सिम की जानकारी चेक करें। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट है sancharsaathi.gov.in। सिम फ्रॉड क्या है? सिम फ्रॉड का मतलब है आपकी जानकारी के बिना आपके नाम पर सिम जारी हो जाना और उसका गलत इस्तेमाल होना। अगर किसी ठग को आपका आधार या पैन से जुड़ी जानकारी मिल जाती है तो वो नकली दस्तावेज बनाकर आपके नाम से सिम लेने की कोशिश कर सकता है। इसका खतरा बहुत बड़ा है। आपके नंबर से ओटीपी लेकर बैंक फ्रॉड हो सकता है, आपकी पहचान का दुरुपयोग हो सकता है, फर्जी कॉल या एसएमएस के जरिए लोगों को धमकाया या ठगा जा सकता है और कई मामलों में ब्लैकमेलिंग या अपराध से आपका नाम भी जुड़ सकता है। इसलिए सिम की जानकारी चेक करना सिर्फ सावधानी नहीं, आपकी डिजिटल सुरक्षा का जरूरी हिस्सा है। फ्रॉड कैसे होता है? अब समझिए कि ये फ्रॉड आमतौर पर कैसे होता है। सबसे पहले ठग किसी भी तरीके से आपका आधार नंबर या पहचान से जुड़ी जानकारी हासिल करता है। फिर वो नकली दस्तावेज तैयार करता है और टेलीकॉम शॉप से सिम लेने की कोशिश करता है। अगर सिम आपके नाम पर एक्टिव हो गई तो ठग उस नंबर का इस्तेमाल बैंकिंग ओटीपी, धोखाधड़ी या किसी अपराध में कर सकता है। सबसे बड़ा खतरा ये है कि जब पुलिस जांच होती है तो सिम आपके नाम पर होने के कारण आपका नाम सामने आ सकता है। इसीलिए अनजान सिम को नजरअंदाज करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। संचार साथी क्या है? संचार साथी भारत सरकार के दूरसंचार विभाग यानी डीओटी का आधिकारिक पोर्टल है। ये नागरिकों को उनके नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शनों की जानकारी देता है। इस पोर्टल पर आप अपने नाम पर एक्टिव सिम देख सकते हैं। कोई अनजान सिम दिखे तो उसे बंद करवाने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मोबाइल चोरी या खो गया है तो उसे ब्लॉक करने की प्रक्रिया भी शुरू कर सकते हैं। साथ ही टेलीकॉम फ्रॉड की शिकायत भी की जा सकती है। ध्यान रखें, इसके लिए सही वेबसाइट है sancharsaathi.gov.in। टैफकॉप, जानिए इसे। टैफकॉप संचार साथी पोर्टल का ही एक हिस्सा है। इसका पूरा नाम है टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसी सुविधा के जरिए कोई भी नागरिक अपने नाम या आधार से जुड़े मोबाइल कनेक्शनों की सूची देख सकता है। ये सरकारी और भरोसेमंद सुविधा है क्योंकि ये gov.in डोमेन पर उपलब्ध है। ये बिल्कुल मुफ्त है। इसे आप 24 घंटे कभी भी चेक कर सकते हैं और ये ओटीपी वेरिफिकेशन से सुरक्षित रहता है, इसलिए आपकी जानकारी सुरक्षित रहती है। सिम चेक करें। स्टेप 1, सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर का ब्राउजर खोलें। अब एड्रेस बार में टाइप करें sancharsaathi.gov.in। ध्यान रखें, किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट या अनजान लिंक पर अपनी जानकारी ना डालें। हमेशा URL में .gov.in जरूर चेक करें। सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट पर ही आगे की प्रक्रिया करें। ये छोटी सी सावधानी आपको बड़े साइबर फ्रॉड से बचा सकती है। अब संचार साथी पोर्टल पर आपको नो योर मोबाइल कनेक्शंस या टैफकॉप से जुड़ा विकल्प दिखेगा। उस पर क्लिक करें। अब अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर डालें। इसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी बटन दबाएं। ये ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आएगा और आपकी पहचान वेरीफाई करने के लिए इस्तेमाल होगा। याद रखें, यहाँ मोबाइल नंबर वही डालें जो आपके पास एक्टिव है। अब आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। इस ओटीपी को संचार साथी पोर्टल पर डालकर वेरीफाई करें। लेकिन सबसे जरूरी बात, ओटीपी किसी को भी ना बताएं। ये ओटीपी सिर्फ आपकी पहचान वेरीफाई करने के लिए है। कोई फोन करके ओटीपी मांगे तो समझिए वो फ्रॉड हो सकता है। सरकारी पोर्टल फोन पर ओटीपी नहीं मांगता। अगर कोई ओटीपी मांगता है तो तुरंत फोन काट दें और सतर्क रहें। स्टेप 4,
OTP वेरीफाई होते ही आपके नाम पर एक्टिव मोबाइल कनेक्शनों की सूची सामने आ जाएगी। अब इस लिस्ट को ध्यान से देखें। जो नंबर आपका है या जिसे आप पहचानते हैं उसे छोड़ दें। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर दिखे जिसे आप नहीं जानते तो उसे तुरंत गंभीरता से लें। अनजान सिम दिखने पर पोर्टल पर रिपोर्ट करने का विकल्प मिलता है, क्योंकि अनजान सिम आपके नाम पर चल रही है तो उसका गलत इस्तेमाल आपके लिए परेशानी बन सकता है। अनजान सिम बंद कैसे करें? अगर लिस्ट में कोई अनजान नंबर दिखता है तो उसके सामने नॉट माई नंबर विकल्प चुनें। इसके बाद बंद करने की रिक्वेस्ट सबमिट करें। आपको एक रिक्वेस्ट आईडी मिलेगी, इसे संभाल कर रखें, क्योंकि इसी से आप आगे स्टेटस ट्रैक कर पाएंगे। आमतौर पर 24 से 48 घंटे में आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस होती है। बाद में रिक्वेस्ट आईडी से चेक करें कि सिम बंद हुई या नहीं। डिजिटल सुरक्षा के लिए ये कदम बहुत जरूरी है, तो आज ही अपने नाम पर जारी सिम की जानकारी चेक करें। अगर कोई अनजान या अनधिकृत सिम दिखती है तो उसे तुरंत रिपोर्ट करें। याद रखें, आपका मोबाइल नंबर आपकी डिजिटल पहचान से जुड़ा है। थोड़ी सी सावधानी आपको बैंक फ्रॉड, पहचान चोरी और साइबर अपराध से बचा सकती है। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं sancharsaathi.gov.in और ऐसी जरूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।